हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऐसे कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे जो कि बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट आपका बैंकिंग में मैथ्स से 5 नंबर का पूछा जाएगा और एसएससी की मैं बात करूँ तो 6 से लेके 8 मार्क्स का जाएगा मैथ्स और रीजनिंग में। जो कि बैंकिंग में यही कंसेप्ट 5 नंबर का रहेगा मैथ्स के लिए और हमेशा फिक्स है कि ये नंबर सीरीज जो है आपका ये बैंकिंग में पूछा जाएगा 5 नंबर का प्री एग्जाम में और मेरे से भी पूछा जाता है 5 नंबर का। तो स्टार्ट करते हैं आज के कंसेप्ट को और समझेंगे इसकी बुनियाद क्या है, बेसिक बातें क्या है। यहाँ पे आपको गिवन होगा इस टाइप की सीरीज, कोई भी सीरीज दे देगा 28, 32, 23, 39, 14, 50 और पूछ लेगा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। आपको इसके पैटर्न को पहचानना है। ऐसा नहीं कि किस्मत की बात है कि दिमाग में आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं होगा सोल्व। इसके पैटर्न थोड़े से देख ले क्या होते हैं। अगर कोई सीरीज ऐसे दे दे 3, 5, 7, 9 और पूछ ले नेक्स्ट नंबर क्या होगा तो आप इजीली बोल सकते हो कि 11 होगा। ठीक है, कैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे 2 ऐड हुआ, यहाँ पे भी 2 ऐड हुआ, फिर 2, फिर 2, तो आगे भी 2 ऐड हुआ होगा। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा 1, 5, 25, 125 और पूछे नेक्स्ट नंबर क्या होगा तो आप ध्यान से देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। 1 का गुना 5 से, फिर 5 से, फिर इसका 5 से, तो इसका अगर 5 से कराएंगे तो कितना आएगा 625। तो आप बोल सकते हैं 625 इसका आंसर होगा। कोई बोल दे 20, 17, 14, 11 तो नेक्स्ट नंबर पूछ ले क्या होगा तो आप बोलेंगे पहले 3 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, तो आगे 3 कम होगा, कितना आंसर आएगा 8। ऐसे फिर बोल दे 125, 625 बोल देते हैं ऐसे 625, 125, 25, 5 और नेक्स्ट नंबर क्या होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे डिवाइड हुआ है। 625 को अगर 5 से डिवाइड कराऊँ तो 125 आएगा, 125 को फिर 5 से कराऊँ तो 25, 25 को 5 से कराऊँ तो 5 और 5 को अगर 5 से डिवाइड कराऊंगा तो 1 आएगा। तो आप बोल सकते हो मेरा आंसर 1 आएगा। इतने इजी क्वेश्चंस कभी भी कंपटीशन नहीं पूछता, लेकिन एक पैटर्न को आप समझ सकते हैं। क्या स्टार्टिंग में जो डिजिट था वो 1 था और जिसका एंड का डिजिट था वो तो निकालना था, लेकिन उससे सेकंड लास्ट की बात करूं तो 9 था। 1 से 9 तो कोई बड़ा गैप नहीं है। स्टार्टिंग हुई सीरीज की 1 से और एंडिंग हुई 9 पे, तो कोई ज्यादा बड़ा गैप नहीं है। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। अगर आपका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता है, अगर आपका ग्राफ ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट, अगर आपका ग्राफ यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में 1 था, लास्ट में 125 आया और वैल्यू तो 125 के बाद भी निकालनी है, तो 1 से लेके 125 काफी बड़ा गैप आ गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ है। अगर इस टाइप की सीरीज आपके पास आएगी तो आपको यहाँ पे ऐड करके देखने की जरूरत नहीं कितना ऐड हुआ, डायरेक्ट देखें कितने गुना हुआ। तो अगर आपका ग्राफ एकदम से बढ़े तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। थर्ड, ये सीरीज देखें, पहले 20 आया, फिर 17, फिर 14, फिर 11, फिर क्वेश्चन मार्क, तो पूछ रखे क्या आएगा। अब यहाँ पे देखें सीरीज धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि 20 से आप पहुंच गए 11 पे, तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, आसपास की बात है। इसका मतलब कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर आपका ग्राफ जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, ऐसे करके धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ माइनस होगा। और लास्ट वन जो कि इम्पोर्टेंट है, अगर आपकी सीरीज को यहाँ पर देखा जाए तो 625 था और एंडिंग में कितना आया 5, तो यहाँ पे आपकी सीरीज एकदम से नीचे गई है। एकदम से नीचे गिरने का मतलब क्या है, सीरीज आपकी एकदम से ऐसे आई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ डिवाइड हुआ है। तो ये 4 बेसिक बातें आप दिमाग में डाल लें कि अगर स्लो स्लो इंक्रीमेंट होगा सीरीज में तो कुछ ना कुछ ऐड होगा, एकदम से इंक्रीमेंट होगा तो मल्टीप्लाई, और धीरे धीरे अगर डिक्रीज करेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, और एकदम से अगर डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ वैल्यू को डिवाइड करवाया है। दूसरी बात, अगर आपकी सीरीज सिंपल थी और पॉइंट आ गया, मान लीजिए ऐसे भी 16, 8, 9.5 ऐसे आ गया, पॉइंट आ गया। अगर पॉइंट आ गया इसका मतलब है या तो आपने पॉइंट से मल्टीप्लाई करवाया है या आपने पॉइंट ऐड किया है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये बातें आने वाली अब क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो बेसिक बात थी मैंने आपको बता दी, आपको इन 4 चीजों को समझना है और स्टार्ट करते अपनी क्लास को। फर्स्ट सीरीज इसने क्या दी, इसने बोला 28, 32, 23, 39, 14, 15 क्वेश्चन है। ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट और बेसिक सा ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, बहुत बेसिक है। तो 28 से पहले 32 हुआ। पहले सीरीज के एक पैटर्न को समझे, पैटर्न किस टाइप का है, पहले 28 आया फिर 32 आया, तो सीरीज बढ़ी।
फिर 23 आया तो सीरीज घटी, फिर 39 आया तो सीरीज बढ़ी, फिर 14 आया सीरीज घटी, फिर 50 आया सीरीज बढ़ी। सीरीज एक बार बढ़ रही है फिर घट रही है, इसका अल्टरनेट पैटर्न है, एक बार बढ़ेगा नंबर फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, और कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं। तो देख लें कितना बड़ा, पहले हुआ +4, फिर हुआ -9, फिर +16, फिर -25, फिर प्लस कितना 36, तो अब कितना होगा -49। पैटर्न को समझें, पहले 2 का स्क्वायर ऐड हुआ, फिर 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, फिर 4 का स्क्वायर ऐड, 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, 6 का स्क्वायर ऐड, तो अब क्या होगा 7 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, और 7 का स्क्वायर 49, तो अगर 50 में से 49 गया तो आप बोल सकते हो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 आपका आंसर है। ठीक है, पैटर्न था अल्टरनेट पैटर्न, अल्टरनेट सीरीज, जिसमें सीरीज एक बार बढ़ेगी एक बार घटेगी, इसको बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज, और बहुत पास पास हैं, तो डिफरेंस लेके आप लोग बता सकते हो कितना जुड़ा है कितना घटा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले आया 4, 9, 17, क्वेश्चन मार्क 69, 139, 277। अभी जब भी सीरीज करें तो मेरे एक ही चीज, मेरा तो एक ही रूल है, क्या करो स्टार्टिंग डिजिट को देखो, स्टार्टिंग डिजिट कितना है 4, और एंडिंग डिजिट को देखो, एंडिंग कितना है 277। तो 4 से आपका सीरीज गया 277 पे, और धीरे धीरे तो गया नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है कुछ ना कुछ। स्टार्टिंग डिजिट 4 है, लास्ट का क्या है 277, काफी बड़ा डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में। इसका मतलब किसी ना किसी नंबर की मल्टीप्लाई हुई है। तो 4 से 9 पे जाने का ट्राई करें, तो 4 से 9 पे कैसे जाऊं, पहले 4 के गुना में 2 कर देता हूँ, क्योंकि इतना तो पता था कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, तो मल्टीप्लाई का पैटर्न चलेगा। 4 के गुना में अगर 2 कर दूं 8 आएगा, मेरे को 9 चाहिए, तो क्या करूं प्लस का 1 और कर देता हूँ, कितना आएगा 9। फिर आगे 9 से जाना है 17 पे, तो 9 दूनी 18, पहुंच तो जाऊंगा लेकिन 18 होगा, तो माइनस का 1 कर देता हूँ, कितना आएगा 17। आगे ट्राई करते हैं क्या आएगा, पैटर्न क्या आना चाहिए 17 गुना में 2, अब प्लस आया फिर माइनस आया, तो अब बारी किसकी आएगी प्लस की, तो कितना आएगा 35। अब मैं तो बोल रहा हूँ इसका आंसर मेरा 35 आएगा, 35 आएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं 69 आएगा कि नहीं आएगा। तो 35 इंटू 2 70, और पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो फिर माइनस आएगा, माइनस का 1 तो 69। हाँ, तो नेक्स्ट जो नंबर था वो मेरा सही आया, इसका मेरा आंसर बिल्कुल सही है, कितना आएगा 35 मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो पैटर्न था मल्टीप्लाई बाय 2 +1, मल्टीप्लाई बाय 2 -1, मल्टीप्लाई बाय 2 +1, मल्टीप्लाई बाय 2 -1। ये पैटर्न बहुत बार आप एग्जाम्स में देखोगे। ठीक है, तो इस पैटर्न को नोट डाउन कर लें, मल्टीप्लाई बाय 2 +1, मल्टीप्लाई बाय 2 -1। और मल्टीप्लाई का पता कैसे चला कि स्टार्टिंग नंबर काफी छोटा था और एंडिंग नंबर काफी बड़ा था, दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा हो गया, और सीरीज इस काम का एकदम से बढ़ी, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है थर्ड कंसेप्ट। जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर आर्ट्स क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो आंसर यहाँ 35 सेकंड का। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 16, 8.5, 9.5, 21, 88 एंड क्वेश्चन मार्क, ये सीरीज दे दिया। अभी स्टार्ट इस पैटर्न को पहचानने की कोशिश करो और हमेशा दिमाग में रखें इस पैटर्न को। पहले आया 16, फिर 8.5, फिर 9.5, फिर 21, फिर 88। इस सीरीज की खास बात क्या है, स्टार्टिंग में जो नंबर था वो बड़ा था, स्टार्टिंग में जो नंबर आया वो बड़ा आया, इसके बाद फिर वो नंबर घटा, और फिर लगातार ये सीरीज बढ़ती जाएगी। यहाँ पे नंबर कम हुआ और इसके बाद ये लगातार नंबर क्या है बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात, 16 से 8.5 हुआ, तो 16 का आधा अगर मैं कर दूं तो लगभग 8 के करीब जाएगा, तो 8 ही जाएगा पूरा, तो लगभग 16 का हाफ कर दिया। दूसरी बात क्या है, इसमें पॉइंट आ रखा है, जिसका मतलब सीरीज की मल्टीप्लाई या डिवाइड पक्का 0.5 से करवा रखा है, कितना दिमाग है। अभी 16 से 8.5 पे जाना, और एंडिंग डिजिट देख लीजिए क्या है 88, दूसरा पॉइंट आ रखे, तो पॉइंट अगर आ जाए तो समझ के चले मल्टीप्लाई या डिवाइड पॉइंट से हुआ है। तो 16 से 8.5 कैसे जाऊं, अगर मैं 16 की गुना 0.5 से कर दूं, तो 0.5 का होता है 1/2, 16 का आधा कर दूं, तो 16 की गुना अगर 0.5 से कर दूं तो कितना आएगा 8, मेरे को चाहिए कितना 8.5, तो फिर इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 0.5, 16 का आधा 8, 8 प्लस का 0.5, 8.5, यहाँ तक तो सही है, मैं पहुंच गया। अब 8.5 से 9.5 जाना है, कैसे करें, 8.5 की मल्टीप्लाई मैं 1 से करा दूं तो 8.5 ही आएगी, प्लस में 1 कर दूं तो कितना आएगा 9.5, सही बात है। पैटर्न को समझना ट्राई करें, क्या है मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 0.5, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1। आगे दो चीजें हो सकती हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 1.5 कि आधे आधे का गैप आ रखा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 0.5 का डबल हुआ 1,
तो आगे 1 का डबल क्या होगा 2, तो 9.5 की गुना 1.5 से वह कई बच्चे कराएंगे फिर प्लस में 1.5 करेंगे और आंसर क्या आएगा गलत आएगा। यहाँ पे क्या करें पहले प्रॉपर वैल्यू से मल्टीप्लाई करा के देखें, 1 के बाद क्या आएगा 2, तो 9.5 की गुना अगर 2 से कराओगे तो आएगा 19, और 19 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि पैटर्न आपका डबल होता जा रहा है, 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2। तो 21 की मल्टीप्लाई कितने से करानी पड़ेगी, 2 का डबल 4 प्लस 4, 21 इंटू 4 84 प्लस 4 88। अभी इसका डबल लेना पड़ेगा तो 4 का डबल 8, 88 इंटू 8 प्लस 8, ये पैटर्न है। 88 इंटू 8 करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आएगा 8 8 64 6, 8 8 64 और 6 70 प्लस 8, तो ये हो गया 712। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 712। पैटर्न को नोट करके और प्रैक्टिस के सीरीज के पैटर्न को भी समझ लें, पहले नंबर बड़ा था फिर छोटा हुआ फिर लगातार बढ़ता गया, इसका अलग कुछ ना कुछ पॉइंट से मल्टीप्लाई हुआ है, ये फिक्स है। और पैटर्न लगा 0.5 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 क्वेश्चन हमने किए, तीनों का पैटर्न अलग अलग है। 15-20 क्वेश्चन जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद पैटर्न रिपीट होंगे, हर बार एग्जाम में होता है पैटर्न रिपीट हो जाते हैं वैल्यू चेंज होकर। नेक्स्ट पैटर्न देखिए क्या है, 8 9 15 32 क्वेश्चन मार्क 2250.5 ये था। अब स्टार्टिंग डिजिट, जब भी नंबर सीरीज करें तो स्टार्टिंग डिजिट को जरूर देखें कि स्टार्टिंग डिजिट आपका क्या है। 8 एंडिंग क्या है 250.5, तो 8 से सीरीज सीधी कहाँ पे गई 250.5 पे। इसका तो सीरीज एकदम से बढ़ी है, धीरे धीरे नहीं बढ़ रही, एकदम से बढ़ी है 8 से सीधा 250.5, ठीक है। और दूसरी बात पॉइंट भी आ गया, इसका तो इस सीरीज में कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हुई है पॉइंट की, इस बात को ध्यान में रखें। तो 8 से 9 पे जाना, तो 8 गुना 1 8 क्या आएगा, प्लस 1 कर दूं तो 9 आएगा। अभी क्या करें, कई बच्चे करेंगे 9 की गुना 2 18 माइनस का 3 15, यहां तक तो सही पहुंच गए। अब आगे क्या कराओगे, 15 गुना 2 30 प्लस 2 32। तो ये तो कोई पैटर्न बना ही नहीं है, 1 और 2 2 करके। फिर से करें, मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग 8 था लास्ट का 250.5 था, एकदम तो सीरीज बढ़ी तो इसका मल्टीप्लाई का कंसेप्ट लगेगा, तो मैंने लगा दिया 9 तक पहुंच गया। दूसरी बात, अब 9 से 15 पे जाना और पॉइंट आ रखा है, इसका कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई पॉइंट से भी हुई है, तो 1 के बाद डेढ़ आएगा, तो 9 की गुना डेढ़ से, तो ये आएगा 13.5 प्लस का डेढ़, तो 13.5 प्लस डेढ़ 15। अब 15 गुना 2 प्लस 2 32, ये 32 क्लियर। अभी पैटर्न को समझिए, पहले एक मल्टीप्लाई 1 से करवाया, फिर 0.5 बढ़ा के डेढ़ से करवाया, फिर 0.5 बढ़ा के 2 से करवाया, तो अभी 32 की गुना कितने से करवानी पड़ेगी आपको, 2.5 से करवानी पड़ेगी, प्लस कितना करना पड़ेगा 2.5, ठीक है। इसको सोल्व करें, 25 दूनी 50 5 25 दिया 75 और 5 80, तो 80.0, तो 80 और प्लस का 2.5, तो ये आपका होगा 82.5। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 82.5। आपकी हेल्प की दो चीजों ने, एक तो उस पैटर्न को समझने का तरीका कि स्टार्टिंग डिजिट और एंडिंग डिजिट का आप यूज करें, दूसरा डिजिट को अच्छे से देखें, स्टार्टिंग बहुत सिंपल हुई थी और एंडिंग कहाँ पे है डेसिमल पे, या स्टार्टिंग हुई थी सिंपल, बीच में क्या रखें डेसिमल, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या ऐड आपका पॉइंट में हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन 5 6 16 क्वेश्चन मार्क 244 1245, स्टार्टिंग डिजिट 5 एंडिंग डिजिट 1245, तो काफी बड़ा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, तो मल्टीप्लाई का तो कंसेप्ट लगेगा। तो 5 गुना 1 प्लस 1 6, अभी मैं ऐसे ही 6 गुना 2 करूं प्लस 2 करूं तो कितना आएगा 14 आएगा, लेकिन चाहिए कितना 16, तो 16 अगर चाहिए तो मल्टीप्लाई तो 12 आएगी, तो इसका मतलब क्या है 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, 4 आए, 6 दूनी 12 प्लस 4 16 आ जाए। तो ऊपर भी क्या हुआ होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 का स्क्वायर 16। अभी देखते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 16 थी 48, 48 प्लस 9 57। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें लगता है कि 57 आना चाहिए, लेकिन अगली वैल्यू को चेक कर ले कि ये वैल्यू आएगी या नहीं। तो 57 इंटू 4 अगर आप करेंगे तो 57 इंटू 4 होता है 728 और 5 228 होता है, प्लस 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 16, 228 प्लस 16 होता है 244। इसका मतलब जो मैंने पैटर्न बनाया बिल्कुल सही था, करने की जरूरत नहीं कि स्क्वायर कब करें,
कब पता चलेगा स्क्वायर करना है मल्टीप्लाई 0.5, थोड़ी सी प्रैक्टिस की और एनालाइजेशन की जरूरत है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या था 57। तो हमने जो चेक किया वो बिल्कुल सही था कि 57 हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और खुद करने का ट्राई कीजिए, पॉज कर ले वीडियो को यहीं पे और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट है 4, 6, 16, 56 to 40 क्वेश्चन मार्क। अभी क्वेश्चन मार्क का तो नहीं पता क्या आएगा, लेकिन ये देख लें स्टार्टिंग था 4 एंड फिलहाल कहाँ पे हुआ 240 पे। तो 4 और 240 में काफी बड़ा डिफरेंस है, इसका ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वही पैटर्न लगा दें, 4 गुना 1 प्लस 2 6, 6 गुना 2 12 प्लस 2 का स्क्वायर 16, यहाँ तक तो ठीक चल रहा था। फिर 16 गुना 3 48 प्लस 2 का क्यूब 8, 48 और 8 56, 56 गुना 4, तो 56 गुना 4 6 चौके 24 224 आएगा, प्लस 2 की पावर 4 कर दें, 2 की पावर 4 कितनी होगी 16, तो 224 प्लस 16 240 बिल्कुल सही रहेगा। 240 गुना 5 1200 प्लस 2 की पावर 5 32, जो कि हो जाएगा 1232। ये आप ऐसा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया सिंपल, और सिर्फ इतना देखते हैं कितने की जरूरत है। तो 4 गुना 1 जब करवाया तो 2 की जरूरत थी, 6 गुना 2 12 करवाया तो 4 की जरूरत थी। तो आप इसको ऐसे स्क्वायर करने की, क्यूब करने की या पावर 4 5 करने की बजाय क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 8, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 16, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 32। मल्टीप्लाई तो रेगुलर नंबर से हो रहा है, लेकिन ऐड जो है वो आपका डबल होता जा रहा है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 एंड 16 का डबल 32। तो कोई जिसका जो बिगिनर से जो बच्चे स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने कंपटीशन के लिए, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1232। 5 नंबर का टॉपिक है प्री और मेंस, दोनों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इस कंसेप्ट को करें। दो टाइप का कंसेप्ट होगा, एक तो मिसिंग नंबर सीरीज। तो अभी हम कर रहे हैं मिसिंग नंबर। मिसिंग में क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन मार्क दिए होंगे, आपको बता रहे इस नंबर की जगह क्या आएगा। फिर क्या आएगा रॉन्ग नंबर सीरीज, अगला पैटर्न होगा रॉन्ग नंबर सीरीज। और रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होगा, आपको पूरी सीरीज दी जाएगी और पैटर्न को लगा लगा के आपको ये बताना है कि ये नंबर सही है या गलत, हमेशा कोई नंबर गलत होगा, गलत ही निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 2 10 37 क्वेश्चन मार्क 226। अभी यहाँ पे देखें स्टार्टिंग में 1 आया, एंडिंग में 226 आया। तो देखने में तो काफी बड़ा डिफरेंस लगता है, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा और पैटर्न को समझिए, तो यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस आया 1 का, यहाँ पे आया 8 का, यहाँ पे आया 27 का। अब 1 8 और 27 की खास बात क्या होती है, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। और लगातार आपकी सीरीज बढ़ती जा रही है, तो आगे क्या आएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब ऐड हुआ तो 37 में ऐड हुआ किसका क्यूब, 4 का क्यूब। और 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 इसमें ऐड करते हैं, कितना आएगा 7 और 4 11, 6 3 9 और 1 10। और आगे क्या आएगा 5 का क्यूब 125। तो चेक कर ले, अगर 125 101 में ऐड करते तो 226 ही बनेगा। इसका हमारा 101 आंसर बिल्कुल सही है। तो पैटर्न आपका क्या था, पैटर्न था 1 प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो ये आपका पैटर्न है। आगे 5 11 20 43 82 क्वेश्चन मार्क। फिर से वही ट्राई करें, पैटर्न के पास जाए। अब देखें स्टार्टिंग क्या है 5, एंडिंग क्या है 82। 5 और 82 कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत पास पास के हैं, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो कुछ ना कुछ ऐड कर किया हो सकता है ऐसे। तो ऐड करके देख ले, कितना ऐड हुआ 6, कितना ऐड हुआ 9, कितना ऐड हुआ 23, कितना ऐड हुआ 12 में से 3 गए 9, 7 में से 3। यहाँ पे देखें डिफरेंस, फिर से डिफरेंस ले लेते 14 16। तो पहचान में लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, लेकिन कोई चीज बनी नहीं, आपकी बात कोई पैटर्न बन के नहीं आया। तो मल्टीप्लाई का कंसेप्ट क्या है, बेस्ट कंसेप्ट है। तो 5 11 20 43 82 क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, वो ऐसा ना समझे कि फर्स्ट टाइम आपका सही हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आपने गलत अंदाजा पिछली बार हमने लगाया और हमसे गलती हो गई, ठीक है, तो ये गलतियां होती है। जब इसकी प्रैक्टिस आप इतनी ज्यादा कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रैक्टिस ही इसका मेन पॉइंट है। तो 5 × 2 प्लस 1 11, 5 की गुना 2 से प्लस 1 11, 11 गुना 2 22 बन गया। पर बनाना 20 अगर को तो -2 कर देता हूँ 20 आ जाएगा।
20 गुना 2 40 प्लस 3 43, 43 गुना 2 86 माइनस 4 82। पैटर्न को समझे, मल्टीप्लाई तो लगातार 2 2 2 से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है, पहले +1 हुआ, फिर -2, फिर +3, फिर -4। और ये कैसे किया, ये सिर्फ इतना किया, हमें जो नंबर चाहिए हमें उतना ही किया। पहले 5 था तो 5 से 11 पे जाना था, 5 से 11 कैसे जाऊँ कि मल्टीप्लाई 2 से करा दूँ, तो 11 के करीब पहुंच गया, 10 मिल गया मेरे को। फिर एक ऐड कर दिया तो 11 मिल गया, फिर 11 के गुना 2 से करवाई तो 22 हो गया, थोड़ा सा फालतू निकल गया, मेरे को 20 की जरूरत थी तो मैंने -2 कर दिया। फिर आगे चलता गया, ऐसे ही पैटर्न बनता गया और लास्ट में एक सीरीज बन गई कि ऐड और सब्ट्रैक्ट तो करेंगे लगातार नंबर 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई कराएंगे लगातार 2 2 2 से। तो यहाँ पे 82 और 82 की मल्टीप्लाई अगर 2 से कराओगे तो ये आएगा 164। अभी +1 -2 +3 -4 तो +5 होगा, +5 अगर इसमें करेंगे तो आंसर आएगा 169। तो आपके इस पैटर्न का आंसर होगा 169। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं ऐसा लगेगा। 4 5 8 28 104 क्वेश्चन मार्क। फिर से वही पैटर्न है, 4 से 104 काफी बड़ा डिफरेंस आएगा, मल्टीप्लाई का पैटर्न में लगा सकता हूं, तो 4 × 1 + 1 5, 5 × 2 -2 8, 8 × 3 + 4 28। मेरे को नेक्स्ट नंबर तक पहुंचने का ट्राई करना है, तो 4 से 5 पे कैसे जाऊंगा, 4 की मल्टीप्लाई 1 से कर दूं +1 कर दूं 5, 5 से 8 जाना है तो 5 गुना 2 10 हो गया, फालतू चला गया तो माइनस का 2 कर दिया 8 बन गया। फिर 8 की गुना 3 से, तो लगातार नंबर से मल्टीप्लाई और नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं, 1 का डबल 2 2 का डबल 4। अब आ गया 28, 28 की गुना 4 से भी होगी, 28 की गुना 4 से करके फिर आपने माइनस क्या किया होगा 8, तो आंसर कितना होगा 104। अभी 104 की मल्टीप्लाई 5 से करवाएंगे तो ये बनेगा 520, प्लस का 16 करना पड़ेगा, 520 और 16 कितना बनेगा 536। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा 536। पैटर्न क्रैमिंग करने की जरूरत है, जस्ट आप ऐसे ट्राई करें कि मेरे को इस नंबर से इस नंबर पे जाना है, ना कि इससे इस पे जाना है। आपको इससे यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाने हैं और क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, फर्स्ट सेट का 10th क्वेश्चन क्या है, 2 4 10 22 42 एंड 72 क्वेश्चन मार्क। अभी यही मार आपने इस क्वेश्चन में लिखाई थी। इस क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे आपने क्या किया, ऐड करके देखा कितना ऐड हो रहा है, लेकिन कोई पैटर्न बना नहीं। इस पैटर्न को देखें, ये पैटर्न भी ऐसा ही लगेगा, कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं स्टार्टिंग में और एंडिंग में। 2 4 10 12 20 जो 22 42 बेहतर है, इससे कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने गलती कर दी थी कि मल्टीप्लाई हुआ कुछ, यहाँ पे क्या है 2 4 10 22 42 बेहतर, बहुत धीरे धीरे पैटर्न बढ़ रहा है, सारा कुछ कुछ ऐड ही हो रहा है। तो 2 6 फिर 12 ऐड हुआ, फिर 20 ऐड हुआ, फिर कितना ऐड हुआ 30। तो पहले 2 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 12, फिर 20, फिर 30, लेकिन कोई पैटर्न समझ नहीं आया कैसे। तो जो ये जो डिफरेंस आया इन सब के बीच का, इनका भी डिफरेंस लेके देखेंगे। 2 और 6 में 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो ये 4 6 8 10 करके बढ़ा, तो आगे कितना करके बढ़ेगा 12, 12 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42, और 42 72 में ऐड होगा तो आंसर कितना आएगा 114 114। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं आपका आंसर कितना होगा 114। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब आगे जो 10 क्वेश्चन और करेंगे वो आपको बहुत सिंपल लगेंगे, आपको इजीली समझ में आएंगे। तो इस पैटर्न का जो बताया मैंने वो ध्यान रखें, स्टार्टिंग डिजिट और एंडिंग डिजिट का कंसेप्ट दिमाग में रखें कि ऐसे करके आप पैटर्न को पहचान सकते हो। तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम लोग अभी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो रहे हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं और इस पैटर्न को फिर से पहचाने, जो पहले किया वही सब कुछ है। तो सीरीज आई थी अपने पास 4 2 2 4 16 क्वेश्चन मार्क की। पहले स्टार्टिंग में आया बड़ा नंबर, फिर छोटा हुआ, फिर लगातार ये नंबर बढ़ता गया। थर्ड क्वेश्चन देखे 16 8.5 9.5 और 21 की सीरीज में वैसा ही हुआ था, और मैंने आपको बताया था अगर पहले नंबर बढ़ा फिर छोटा हुआ तो कुछ ना कुछ पॉइंट से मल्टीप्लाई, तो 4 की मल्टीप्लाई 0.5 से, तो आंसर आएगा 2। फिर 2 से 2 रहा, तो 2 से 2 कैसे रहेगा, इस पैटर्न को दिमाग रखें। कई बार क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं आपका 2 2 4 16, तो बताइए अगला नंबर क्या होगा, 4 को हटा देगा वहां से। इस पैटर्न को दिमाग रखें, सेम वही पैटर्न है ये। तो स्टार्टिंग में 4 था,
तो 2 की गुना 1 से ही होगी, 2 आया होगा, फिर 2 की गुना कितने से, 2 से 4, फिर 4 की गुना 4 से 16, तो 16 की गुना कितने से होगी, 8 से, तो 128 आपका आंसर हो जाएगा। पैटर्न देख ले क्या है, मल्टीप्लाई बाय 0.5, फिर इसके डबल से मल्टीप्लाई, फिर 1 के डबल से मल्टीप्लाई, फिर 2 के डबल से मल्टीप्लाई, फिर 4 के डबल से मल्टीप्लाई, तो आंसर आपका इसका आ जाएगा 128। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15, 15, 30, 10, 40, क्वेश्चन मार्क 48। दो चीजें हो सकती है, बहुत अल्टरनेट टाइप का पैटर्न है, पहले 15, 15 सेम रहा, फिर बड़ा हुआ, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, ऐसा हुआ होगा, अल्टरनेट पैटर्न है। या तो इसकी मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ या डिवाइड बाय 1 हुआ, कि 15 के गुना में 1 किया तो 15 है, या 15 के भाग में 1 किया तो 15 है। अब 15 के गुना 2 से, फिर 30 के भाग में 3 किया होगा, फिर 10 के गुना में 4, इसके भाग में कितना किया होगा, 5। अल्टरनेट पैटर्न, पहले डिवाइड बाय 1 किया तो 15, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 किया 30, 30 के डिवाइड में 3 किया 10, 10 इंटू 4 40, 40 डिवाइड बाय 5 8, और आगे पैटर्न क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 48, बिल्कुल सही आंसर आएगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 8, तो पैटर्न अपना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 8, 27, 112, क्वेश्चन मार्क 2, 3, 8, 27, 112, तो 2 से 112 पे गया, काफी बड़ा डिफरेंस है, इसका कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 प्लस 2 8, 8 इंटू 3 24 प्लस 3 27, 27 इंटू 4 प्लस 4 112, 112 गुना 5, तो ये होगा 520, आपका 560 प्लस का 5, तो 565, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा जी 565। पिछले 10 क्वेश्चन में सारा बता चुका हूँ, कैसे आपको पैटर्न का अंदाजा मिलेगा, तो देख ले, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को देख के हमेशा चले। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, 5, 6, 10, 33, 128, क्वेश्चन मार्क, तो 5 से सीरीज गई 128 पे, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में क्या करें, 5 से 6 जाएंगे, तो 5 गुना 1 प्लस 1 6, 6 गुना 2 12, लेकिन मेरे को चाहिए 10, तो माइनस 2 10, 10 गुना 3 प्लस 3 33, 33 गुना 4, अब माइनस 4 करना पड़ेगा तो 128 आएगा, 128 गुना 5 कर दीजिए, प्लस का 5 करना पड़ेगा, 8 5 40, 4 5 4 14, 1 640, और ये आ जाएगा 645, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 640। नेक्स्ट काफी बड़ा क्वेश्चन है, नेक्स्ट पैटर्न तो बहुत बड़ा लग रहा है बच्चों, खतरनाक सा लगता है, 27 50 192 1140 91 04। अभी इतना तो कंफर्म हो चुका है कि सीरीज बहुत बड़ी है, एंडिंग डिजिट बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ है। तो 27 से 50 पे कैसे जाया जाए, ऐसे में जा सकता हूँ कि 27 गुना 2 54, माइनस का 4 50, 50 गुना 4 200, 3 करूंगा तो 150 के पास पहुंचूंगा, जाना मेरे को 192 है, तो 200 के पास जाना पड़ेगा, तो 50 चौके 200, माइनस का 8 192। पैटर्न को समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाई 2 4, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 6, कि डिफरेंस 2 2 का आता जाए मल्टीप्लाई के केस में, और सब्ट्रैक्ट डबल भी होता जाए। तो 192 गुना में 6 करवा के देख लीजिए एक बार, 6 दूनी 12, 1 6 में 54 और 1 55, 5 6 6 5 11, अब 1152 यहाँ से आएगा, लेकिन 1140 चाहिए, तो माइनस कितना करना पड़ेगा 12, तो आंसर आएगा 1140। पैटर्न समझिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 2 के गैप से, 2 4 6 8 10 12, सब्ट्रैक्ट होगा 4 4 का डबल, 4 के 4 जोड़ दिया 8, 8 में 4 जोड़ दिया 12, 12 में 4 जोड़ देंगे 16, तो नेक्स्ट आएगा 1140 माइनस का मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस ऑफ 16 इज इक्वल टू 9104। अभी मल्टीप्लाई कितने से होगा, 91 04 की मल्टीप्लाई आपको करवानी पड़ेगी 10 से, और माइनस करना पड़ेगा आपको 20, तो ये आएगा 91040, और 20 अगर माइनस कर दोगे तो आंसर मिलेगा आपको 91020। ठीक है, तो ये पैटर्न था, देखने में टफ लगता है, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगा ले, कितने गुना है इसका, 50 का लगभग कितने गुना है, 4 गुना दिख रहा है, 200 के करीब है, इसका लगभग कितने गुना है, 2 गुना, तो यहाँ से देख के आप बता सकते हैं कि आगे पैटर्न क्या रहा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर लिख दिया होगा आपने 91 0 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 7 13 23 38 59। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे, इसमें आप लोग ऐसा करोगे कि मल्टीप्लाई करा के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई काफी आसान रहेगी, कर लेते हैं एक बार। 4 दूनी 8 माइनस का 1 7, 7 गुना 2 माइनस का 1 13। अब 13 गुना 2 माइनस का 1 कराओगे तो आंसर कितना आएगा 25 आएगा। आपको चाहिए कितना 23। तो आपका पैटर्न दो जगह तो सही चला, लेकिन तीसरी जगह पे आके गलत हो गया। क्यों हुआ गलत? क्योंकि आपने एक छोटी सी बात का ध्यान नहीं दिया जो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बोली थी कि जब भी आप नंबर सीरीज करें तो नंबर का स्टार्ट सीरीज के स्टार्टिंग डिजिट को देखें और एंडिंग को देखें। तो स्टार्टिंग था 4, एंडिंग था 59, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था, बहुत पास पास सीरीज थी। तो आप डिफरेंस से काम चला सकते हैं कि डिफरेंस रिले कितना है, +3 +6 +10 +15 और ये प्लस कितना होगा 9 में 60 का 1 21 +21। अब 3 6 10 15 21 को देख के कुछ पता नहीं चला तो इनके बीच का डिफरेंस का भी डिफरेंस ले ले। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस बोलते हैं इसको, इस पैटर्न को डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस का भी डिफरेंस, अंतर का भी अंतर देखें। 3 4 5 6, आगे कितना बड़ा होगा 7, कितना होगा 28। अब 28 जुड़ेगा 59 में, कितना आएगा 9 और 8 17, 5 2 7 और 1 8, 88 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 6 11 32 111 464 क्वेश्चन मार्क। स्टार्टिंग 6 एंडिंग 464, इसका तो काफी बड़ा चेंज आएगा। तो मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 6 गुना में 1 कराने को बच्चा ऐसे कराएगा, 6 × 2 12 माइनस का 1 11, 11 गुना 2 या 3 माइनस का 1 33, 33 माइनस का 1 32। यहाँ तक तो सही चला, लेकिन अब 32 गुना में 4 जब कराएंगे तो 4 दूनी 8 4 3 12 माइनस 1 127 आएगा। आपको चाहिए 111। तो ये गलतियां आपसे हो जाती है। यहाँ पे इसी पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है, पैटर्न समझ आएगा, मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 6 से 12 पे गए तो माइनस गुना 2 माइनस 1 कर दिया, सही 11 पहुंच गए। 11 से 32 जाना तो 11 3 3 33 माइनस का 1 32, सही है। लेकिन जब यहाँ पे पहुंचे तो पैटर्न गलत हो गया। तो पैटर्न को थोड़ा सा हल्का सा चेंज करें। 6 × 1 +5 11, 11 × 2 22, जरूरत कितने की 32 तक जाने हैं 10 की 32। पैटर्न समझिए, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 देखेंगे, या फिर मल्टीप्लाई 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐड देखते हैं 5 10 15 20 चल सकता है। 32 गुना में 3 तो ये आएगा 96, ठीक है। और 96 प्लस का 15 अगर आप कर दोगे तो आंसर आएगा 111। तो 32 से 111 पहुंच चुके हो। मल्टीप्लाई जो होगी वो रेगुलर नंबर से होगी और ऐड जो होगा वो 5 5 के गैप का होगा, या 5 का मल्टीपल आप बोल सकते हैं। तो 111 गुना में 4 444 प्लस 20 464, बिल्कुल सही है। 64 गुना 5 प्लस 25, 5 चौके 20, 2 5 के 30 और 2 32, 3 5 और 20 और 3 23 प्लस का 25 तो 2345, 2 3 4 5 आपका आंसर हो जाएगा 2 3 4 5। तो इसका आंसर आएगा 2 3 4 5, ठीक है। पैटर्न काफी अच्छे हैं। ये पैटर्न में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत हो सकती है कि मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 तो ठीक है, लेकिन ऐड 5 10 15 20 25 थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए, हो जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार बता रहा हूँ। 5 नंबर का कंसेप्ट है बैंकिंग में, और एसएससी में 6 से लेकर 8 नंबर तक का। बैंकिंग में मैथ्स का है और एसएससी के अंदर आपका जो है ये बैंकिंग उसका रीजनिंग का भी रहेगा और मैथ्स का भी, दोनों का सेक्शन रहते हैं नंबर सीरीज का। नेक्स्ट सीरीज देखें 2 6 33 49 174 210 क्वेश्चन। स्टार्टिंग डिजिट 2 एंडिंग 210, तो काफी बड़ा डिफरेंस दिखता है, तो कंफर्म है मल्टीप्लाई होगा। कैसे कर सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं। 2 गुना 1 प्लस 4 6, 6 गुना 2, ऐसे करेंगे 6 गुना 2 12, 1 गुना 12 में कितना ऐड करना पड़ेगा 21 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 33 मिलेगा। नहीं बनेगी बात, थोड़ा और बड़ा मल्टीप्लाई करा लो। 2 × 3 डायरेक्ट, 2 × 2 4 प्लस 2 6, 6 × 3 80, फिर 6 4 प्लस 9। इस टाइप का पैटर्न बनना है, तो बार बार अपने से होने में नहीं आ रहा, ठीक है। तो पैटर्न इसमें ये जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े बहुत, इसमें जो है थोड़ा सा दिमाग हल्का सा, 5 क्वेश्चन आपके जब आएंगे तो 4 तो बिल्कुल ठीक ठाक देगा, लेकिन एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा देगा जो आपको दिक्कत कर सकता है। इस पैटर्न को थोड़ा सा समझने या ट्राई करें क्या है।
मल्टीप्लाई 2 बार करा के देखा नहीं बनी बात, तो क्या करें, डिफरेंस ही ले लो। जब कोई रास्ता ना हो तो डिफरेंस ले। क्या होगा डिफरेंस, आपको कुछ आइडिया दे दे। 4 का डिफरेंस आया कि पहले 4 बढ़ा, फिर 27 बढ़ा, फिर 16 बढ़ा, फिर 125 बढ़ा, फिर आपका कितना बढ़ा 25 36, फिर आपका बढ़ा 36, फिर आपका कितना बढ़ेगा ये आपको देखना है। पैटर्न को समझे, पहले क्या हुआ 4 बढ़ा इसका 2 का स्क्वायर बढ़ा, फिर 27 बढ़ा इसका 3 का क्यूब बढ़ा, फिर 16 बढ़ा तो प्लस का 4 का स्क्वायर बढ़ा, 4 का स्क्वायर, 125 का 5 का क्यूब, 36 मतलब 6 का स्क्वायर, तो अभी क्या आएगा 7 का क्यूब आएगा जी यहाँ पे। पहले 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर तो 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब कितना होता है 343, ठीक है 7 343, 210 में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 553। तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 553। क्यूब वगैरह आपको याद हो, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो 1 से 10 तक के क्यूब याद रखें। स्क्वायर तो काफी आपको 30 तक, कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद करके चलें, काफी हेल्प मिलेगी आपको नंबर सीरीज में। नेक्स्ट सीरीज थी 6, 8, 14, 26, 40, 76, और काफी सारे बच्चों ने अगर इसको ट्राई किया तो इसमें पैटर्न लगाया होगा मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 का, मल्टीप्लाई बाय 2 - 2 का, सही थे, लेकिन आगे जाके गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग डिजिट था 6, एंडिंग था 76, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, सीरीज बहुत पास है, तो डिफरेंस ले ले। कितना डिफरेंस आया यहाँ पे 2 का, फिर 6 का, फिर 12 का, फिर 20 का, फिर 30 का। डिफरेंस लेके कुछ समझ में नहीं आया क्या चल रहा है, तो डिफरेंस का भी डिफरेंस ले लें, 4, 6, 8, 10, तो आगे कितना बढ़ेगा 12, 12 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 42, 42 ऊपर जुड़ेगा कितना हो जाएगा 118, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 118। ठीक है, डिफरेंस और डिफरेंस लगा सकते। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 4, 4, 6, 12, 30, क्वेश्चन मार्क 315। अब इस पैटर्न में जो स्टार्टिंग क्वेश्चन था इसमें, और जो स्टार्टिंग हमने लिया था उसमें, एंडिंग में और लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या अगर मैं 4 को यहाँ से हटा दूं तो दोनों क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखाई देंगे कि सेम है, 2, 2, 4, 4, वैल्यू चेंज हुई, पैटर्न चेंज नहीं होगा। कैसे 4 से 4, तो 4 से 4 जाने का एक ही तरीका है कि 4 की गुना 1 से हुई होगी तो 4 आया होगा। अब 4 से 6 पे जाना है जी, कितने गुना हुआ 4 का 1.5 गुना 6, 6 से 12 पे गए तो मल्टीप्लाई 2 हुआ 12 आया, फिर 250 से हुआ होगा, करवाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे अंदाजा लेते हैं, 250 से हुआ होगा कितना आएगा 30 आएगा। अब 30 की गुना कितने से करवानी पड़ेगी 3 से, कितना आ जाएगा 90, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 90 आपका, और 90 की मल्टीप्लाई 3 आप 3.5 से करेंगे तो आंसर आएगा 315। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मजेदार क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर पूछे गए। नंबर से इसका एक कंसेप्ट है, अच्छे से प्रैक्टिस करें। 20 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए, इसकी 4 क्लासेस हम लोग लेके आएंगे, तो 4 क्लासेस में करीबन 100 क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर द क्लास।